अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज सना अहमद। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन और हाज़रीन, आज जो मैंने ब्लॉग चूज़ किया है वो बहुत खूबसूरत ब्लॉग है और उम्मीद है आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम आगे बढ़ते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जी हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह यानी अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा कलाम करने वाला का उन्हें लक़ब मिला, उनके बारे में थोड़ा सा कि उन्होंने किस तरीके से अल्लाह ताला से मुलाकात की और किस तरीके से उनको अल्लाह ताला ने नबूवत के लिए चुना। तो छोटा सा एक मुख्तसर सा वाक़या पेश करूँगी आपके सामने, ज़रूर तवज्जो से सुनिएगा। और जी हाँ, मेरे ब्लॉग को पूरा देखने के लिए सबसे पहले मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी तमाम न्यू और पुरानी वीडियोस आपको रिसीव हो जाएं। जलवा खुदाबंदी, एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराते हुए दूर निकल गए। आपकी बीवी भी आपके हमरा थी। रात हो गई और आप रास्ता भूल गए। रात बड़ी सर्द और तारीक थी। आपको आग की तलाश हुई। इधर उधर देखा, सामने कोहे सीना पर चमकता हुआ शोला नजर आया। आपने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं वहाँ से आग लेकर आता हूँ। वहाँ कोई और हो सकता है, वहाँ कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो हमें रास्ता भी बता दे, जो कि हम भटक चुके हैं। अब आप चले जा रहे थे और आग आपसे दूर होती जा रही थी। जब कुछ दूर तक चलने के बाद भी आग से दूर रहे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ खाने लगा और करीब था कि वो वापस हो जाएं कि निदा आई, आवाज़ आई। किसकी आवाज़ आई? तो वजह से सुनिएगा। ए मूसा, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, अपना जूता उतार दे। ये तुवा की मुक़द्दस वादी है, मैंने तुझको रिसालत के लिए चुन लिया। ये अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हैं, बस जो कुछ हुक्म दूँ उसको गौर से सुन ले। सुभान अल्लाह, सच है, खुदा की दीन का मूसा से पूछिए अहवाल। खुदा की दीन का मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाए पैगंबरी मिल जाए। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा ये आवाज़ सुनकर चौंके और अपने जूते आपने उतार दिए और आगे बढ़े। खुशी और मसरत से हैरान खड़े थे कि आवाज़ आई, मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ये मेरा सोंटा है, इससे मैं बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और उसकी टेक लगाकर आराम करता हूँ। उनके हाथ में एक स्टिक होती थी जिससे वो बकरियों के लिए पत्ते झाड़ते थे, मतलब दरख्तों से गिराते थे, और जब बहुत ज़्यादा थक जाते थे तो उससे फिर टेक लगाकर आराम फरमाते थे। हज़रत मूसा ने जब ये बताया तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इस लाठी को ज़मीन पर मारो। जो ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को ज़मीन पर मारा तो वो एक खौफनाक अज़दहा, जी हाँ नाज़रीन व हाज़रीन, एक खौफनाक अज़दहा या सांप बनकर दौड़ने लगा। जी हाँ, वही स्टिक। हज़रत मूसा घबरा गए, भागने ही वाले थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा खौफ ना खाओ, इसको पकड़ लो, हम फिर इसको इसी हालत में लौटा देंगे। ये अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस अज़दहे को पकड़ा तो वो फिर लाठी हो गया। सुभान अल्लाह, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत थी, अल्लाह ताला का करिश्मा था। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने हाथ को गिरेबान के अंदर मस करके बाहर निकालिए, गिरेबान में अंदर डालिए और उसको यूं कीजिए और फिर बाहर निकालिए तो वो रोशन हो जाएगा और ये एक बीमारी ना होगी, बल्कि तेरे अल्लाह की निशानियां हैं। हमारी इन निशानियों को लेकर फ़िरौन के पास जाओ और उसको, उसकी कौम को सीधा रास्ता दिखाओ। उसने बहुत सरकशी और नाफरमानी इख्तियार की हुई है और वो बनी इसराइल पर इंतहाई जुल्म ढा रहा है। उनको इस गुलामी और ज़िल्लत से आज़ादी दो, उनको बचाओ। ये अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम है। हज़रत मूसा ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, मेरी ज़बान में नुक्तियाँ थे, मेरा भाई मुझसे ज़्यादा फसी बयान करता है, फसीउल बयान है, लिहाजा उसको भी नबी बनाकर मेरा शरीक बना दीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ, तुम्हारे भाई हारून को भी हमने नबूवत का औहदा अता कर दिया। सुभान अल्लाह। अब तुम फ़िरौन के पास जाओ, हमने तुमको जो निशानात दिए हैं वो तुम्हारी कामयाबी का बाइस होंगे और आखिरकार तुम ही गालिब रहोगे। सुभान अल्लाह।
اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اس قوم کو، اپنی قوم کو کس طریقے سے راہ راست پر لاتے ہیں، وہ ایک الگ قصہ ہے جو میں انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے اپنی پیغمبری کے لیے چنا، کتنا خوبصورت انداز، کتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام ہوئے، اور کیا وہ دید ہوگی، کیا وہ سننا، کیا وہ ہم کلام ہونا اللہ تعالیٰ سے، سبحان اللہ نازین و عظیم۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں، ایسی باتیں سنتے ہیں، تو یقین کیجئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آواز، اور آپ ہم کلام، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آواز ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے جو پیغمبروں کو چنا، وہ ان کی اللہ تعالیٰ کی ہی مصلحت کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کس منصب پر فائز کیا اور اپنی پیغمبری کے لیے چنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا، آگے فرعون کے ساتھ جو انہوں نے اتار چڑھاؤ ان کی لائف میں آیا، وہ میں کل انشاءاللہ تعالیٰ کل کے ولاگ میں آپ کے بیان کروں گی۔ امید ہے آپ لوگ ضرور میرے ساتھ جوائن رہیں گے اس قصے کو اختتام ہونے تک۔ انشاءاللہ کل ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔